अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं हाफिज़ सफदरनवाज़ एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह पारा नंबर 30 सूरत तारिक की आयत नंबर 1 ता 17 तक की तिलावत, तर्जुमा, तफसीर और शान नज़ूल पढ़ने का शरफ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्समाइ वत्तारिक वमा अदराका मत्तारिक नजमुस साकिब इन कुल्लु नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफिज फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक मिम्मा दाफिक यखरुजु मिन बैनिस सुल्बी वत्तराइब इन्नहु अला रज्इही लक़ादिर यौम तुबुलस सराइर फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर वस्समाइ ज़ातिर रज्इ वल अर्दि ज़ातिस सदइ इन्नहु लक़ौलुन फ़स्ल वमा हुवा बिल हज़्ल इन्नहुम यकीदून कैदन व अकीदु कैदा फमहिलिल काफिरीन अमहिलहुम रुवैदा। सदकल्लाहुल अज़ीम। तर्जमा। सूरह तारिक मक्की है। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान रहने वाला है। इसमें 17 आयतें और एक रकू है। आसमान की कसम और रात को आने वाले की, और कुछ तुमने जाना वो रात को आने वाला क्या है। खूब चमकता तारा, कोई जान नहीं जिस पर निगहबान ना हो। तो चाहिए कि आदमी गौर करे कि किस चीज़ से बनाया गया, जिस करते यानी कि उछलते हुए पानी से जो निकलता है पीठ और सीनों के बीच से। बेशक अल्लाह उसके वापस कर देने पर कादिर है। जिस दिन छुपी बातों की जांच होगी तो आदमी के पास ना कुछ जोर होगा ना कोई मददगार। आसमान की कसम जिससे मींह उतरता है और ज़मीन की जो उससे खिलती है। बेशक कुरान ज़रूर फैसले की बात है और कोई हंसी की बात नहीं। बेशक काफिर अपना सा दाव चलते हैं और मैं अपनी खुफिया तदबीर फरमाता हूँ। तो तुम काफिरों को ढील दो
उन्हें कुछ थोड़ी मोहलत दो। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, यहाँ तक इसका तर्जुमा इख्तिताम पज़ीर हुआ। अब इसकी तफसीर और शान नज़ूल इब्तिदा से। सूरह तारिक मक्किया है, इसमें 1 रकू 17 आयतें 61 कलमे 239 हर्फ है। यानी सितारे की जो रात को चमकता है। शान नज़ूल एक शब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अबू तालिब कुछ हदिया लाए। हजूर उसको तनावल फरमा रहे थे। उस दरमियान में एक तारा टूटा और तमाम फिजा आग से भर गई। अबू तालिब घबरा कर कहने लगे, ये क्या है? सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सितारा है जिससे शयातीन मारे जाते हैं और ये कुदरत इलाही की निशानियों में से है। अबू तालिब को उससे ताज्जुब हुआ और ये सूरत नाजिल हुई। उसके रब की तरफ से जो उसके अमाल की निगहबानी करे और उसकी नेकी बद्दी सब लिख ले। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया कि मुराद उससे फरिश्ते हैं, ताकि वो जाने कि उसका पैदा करने वाला उसको बाद मौत जदा के लिए जिंदा करने पर कादिर है। बस उसको रोज़े जदा के लिए अमल करना चाहिए। यानी मर्द व औरत के नुत्फों से जो रहम में मिलकर एक हो जाते हैं, यानी मर्द की पुश्त से और औरत से सीने के मकाम से। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया, सीने के उस मकाम से जहाँ हार पहना जाता है और उन्हीं से मनकूल है कि औरत की दोनों छातियों के दरमियान से। ये भी कहा गया है कि मनी इंसान के तमाम एज़ा से बरामद होती है और उसका ज़्यादा हिस्सा दिमाग से मर्द की पुश्त में आता है और औरत के बदन के अगले हिस्से की बहुत सी रगों में जो सीने के मकाम पर हैं नाजिल होता है। इसीलिए इन दोनों मकामों का जिक्र खसूसियत से फरमाया गया। यानी मौत के बाद जिंदगी की तरफ लौटा देने पर। छुपी बातों से मुराद अकायद और नियतें और वो आमाल हैं जिनको आदमी छुपाता है। रोज़े क़यामत अल्लाह ताला उन सब को ज़ाहिर कर देगा। यानी आदमी जो मुनकरे बहस है, ना उसको ऐसी कुव्वत होगी जिससे उस अजाब को रोक सके, ना उसका कोई ऐसा मददगार होगा जो उसे बचा सके। जो अर्जिए पैदावार नबात व अशजार के लिए मिसले बाप के लिए है और नबातात के लिए मिसले माँ के है और ये दोनों अल्लाह ताला की अजीब नेमतें हैं और उनमें कुदरत इलाही के बेशुमार आसार नमूदार हैं, जिनमें गौर करने से आदमी को बादल मौत के बहुत से दलाइल मिलते हैं और दीन इलाही के मिटाने और नूर हक को बुझाने और सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईज़ा पहुँचाने के लिए तरह तरह के दाव करते हैं जिसकी उन्हें खबर नहीं। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद रोज़ की कि वो अनकरीब हलाक किए जाएंगे। चुनाचे ऐसे ही हुआ और बदर में उन्हें अज़ाब इलाही ने पकड़ा। नाज़रीन, अल्लाह ताला के फजल करम से आज तक की यहाँ तिलावत तर्जुमा तफसीर और उसका शान नज़ूल इख्तिताम पज़ीर हुआ। हम अल्लाह ताला के दरबार के अंदर इस कलाम मुक़द्दस के सदक़े हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला में कुरान पाक पढ़ने, कुरान पाक को समझ कर इसके अहकामात के मुताबिक हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक के मुताबिक और सहाबा किराम के नक्शे कदम पे अल्लाह ताला में चलने की तौफ़ीक अता फरमाए। अल्लाह ताला तमाम परेशानियाँ दूर फरमाए, तमाम बीमारियों से शिफा कामिला अता फरमाए, तमाम मरमीन को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला वाला मकाम अता फरमाए। और आप तमाम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन से ये सलाह रहती है कि आप इस प्रोग्राम को ज़रूर सदका जारी समझते हुए यूट्यूब के चैनल को ज़रूर लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचे और इससे लोग इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में खैर बरकत अता फरमाए और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला दिन क़यामत मुझे और आपको अल्लाह ताला के दरबार के अंदर इस प्रोग्राम के सदक़े हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात व बरक़ात के सदक़े हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।